नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। झारखंड में और महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनेताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन ये तैयारी बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके से शुरू की है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जो असम के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, वो हमेशा ही अपने भड़काऊ भाषण को लेकर जाने जाते हैं और उसको लेकर ही चर्चा में बने रहते हैं। इस बार भी झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक भड़काऊ भाषण दे दिया है, आरोप तक लगा दिया है। कैसा आरोप लगाया है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। इसको लेकर देख लीजिए, खबरें मौजूद हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा है कि झारखंड कुछ ही समय बाद मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। जी हाँ, एक तरीके से देख लीजिए, जो झारखंड की सरकार है और जो उनके मुख्यमंत्री हैं यानी कि हेमंत सोरेन, उनको लेकर इनका एक बड़ा आरोप है। क्योंकि उनका कहना है कि झारखंड में जिस तरीके से घुसपैठियां घुसते चले आ रहे हैं, ऐसे में ये दिन दूर नहीं जब झारखंड भी मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। इतना ही नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा ने तो ये तक कह दिया है कि झारखंड में मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो क्या वो 20-20 बच्चे पैदा करते हैं? इस तरीके से भड़काऊ बातें जो है हेमंत बिस्व शर्मा ने की हैं, झारखंड को लेकर की है और झारखंड के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन पर ये बड़ा आरोप लगाया है। खबर मौजूद है, एक एक खबर पर आपको नजर डलवाएंगे, एक एक खबर से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने मिनी बांग्लादेश की जो बात है वो कही है। एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा हुआ है, झारखंड बन जाएगा मिनी बांग्लादेश, इरफान अंसारी को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। अंदर जाएं तो लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि घुसपैठियों ने झारखंड की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता में भारी गड़बड़ी पैदा कर दी है। अगर ये जारी रहा तो झारखंड में जनसांख्यिकी परिवर्तन होगा और ये एक मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने की राह पर है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा है कि आज हमने 3 घोषणाएं भी की हैं। तो उन्होंने घोषणाएं भी कर दी हैं कि हमारी सरकार अगर झारखंड में बनती है तो हम घुसपैठियों को अंदर आने से रोकेंगे, घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। तो ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े जो वादे हैं, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिए हैं। लेकिन किस तरीके से उन्होंने झारखंड पर और झारखंड वासियों को घुसपैठियों का नाम दे दिया है, वो सबसे बड़ा सवाल है और उसको लेकर बवाल भी मचा हुआ है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, जो 20 बच्चे पैदा करने की बात है वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है, उसको लेकर भी खबर मौजूद है। और खबर में देख लीजिए, लिखा हुआ है, एबीपी न्यूज की खबर है कि झारखंड इलेक्शन, एक परिवार 20 बच्चे पैदा कर रहा है। झारखंड में ये क्या बोल गए असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। खबर के अंदर जाएं तो लिखा है कि झारखंड में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा ने प्रदेश में कड़ी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं घुसपैठियों के परिवार में आग लगाने आता हूँ। जबकि मुस्लिम आबादी को लेकर वे बोले हैं कि झारखंड में बढ़ रहे मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। झारखंड के संथाल परगना में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। क्या एक परिवार 20 बच्चे पैदा कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं। वे बोले कि हमारी सरकार यानी कि भाजपा आएगी तो घुसपैठियों को कानून के जरिए यहाँ से भगा दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इनकी लाइन पर गौर करें तो इन्होंने कहा मैं घुसपैठियों के परिवार में आग लगाने आता हूँ। तो आग लगाने का काम तो वाकई हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो घुसपैठियों में नहीं बल्कि पूरी जनता के लिए कर रहे हैं, झारखंड वासियों के लिए कर रहे हैं। और किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे भड़काऊ भाषण देके कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। झारखंड में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नहीं है, लेकिन झारखंड में किस तरीके से ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, झारखंड वासियों को घुसपैठिए बता रहे हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है क्योंकि वो 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड में जब इतनी विवादित बातें होंगी तो क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसानी से बन जाएगी? तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को आगे किया है, सह प्रभारी बनाया है, झारखंड चुनाव के लिए बनाया है, लेकिन झारखंड चुनाव में कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के जो ये बयानबाजी है, ये जो विवादित बयान है, ये मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो अगर मुसलमानों की आबादी झारखंड में है, ज्यादा है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के चलते
कौन मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। तो कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा को जो सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वो उनका ही खेल बिगाड़ रही है, उनका ही गेम बिगाड़ रही है, और इसका नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिल सकता है। तो आप खुद कह लीजिए कि जिस पर भरोसा बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को वही इंसान, वही नेता लेकर भी डूबने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी जो बातें होती हैं हेमंत बिस्व शर्मा की, ये सिर्फ भड़काऊ होती हैं, कोई भी लॉजिक बात इनके मुंह से नहीं निकलती है, क्योंकि जब पत्रकार इनसे कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब ये नहीं दे पाते हैं, और देते हैं तो कैसा ऊट पटांग देते हैं। उसको लेकर भी देख लीजिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो बीफ निर्यात पर है। यानी कि पत्रकार ने जब हेमंत बिस्व शर्मा से पूछा कि बीफ निर्यात जो है भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है तो इसको बंद करना चाहिए, इस पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती है। इस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने देखिए क्या जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है। देख लीजिए, वीडियो भी शेयर किया गया है, लिखा हुआ है कि पत्रकार, भारत से लगातार बीफ के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार इसको बंद क्यों नहीं करती। तो हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि बीफ बंद करना सरकार का काम नहीं है, हमें माहौल बनाना होगा। यानी कि सरकार का काम नहीं है, इसे इनको माहौल बनाना है। वाकई इन्होंने कहीं जवाब में अपनी सच्चाई बयां कर दी है कि उन्हें माहौल बनाना होता है। बीफ निर्यात बढ़ता जा रहा है, भारत में बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब किसी को बीफ या गौ मांस की हत्या में मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर दी जाती है, सिर्फ आशंका के आधार पर हत्या कर दी जाती है, तब इनको सिर्फ माहौल बनाना होता है। क्योंकि अगर निर्यात बंद कर दिया गया तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आएगा जिससे जो ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं ये भी कम हो जाएंगी, जो इनको नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें माहौल बनाना है। और माहौल तो किस तरीके से झारखंड में हेमंत बिस्व बना रहे हैं ये आप सब अच्छे से देख सकते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे खुद सह प्रभारी बनाया हो वो खुद उनका बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी किस तरीके से जो महायुति गठबंधन है उसमें आपस में अनबन चल रही है, आपस में नाराजगी चल रही है, जो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे ही अमित शाह से नाराज चल रहे हैं, रामदास अठावले नाराज चल रहे हैं, तो सब आपस में नाराज हैं। ऐसे में जब मजबूती ही नहीं रहेगी तो ये किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे, सभा करेंगे। तो आपस में पहले ही महाराष्ट्र में इतनी जो है टेंशन चल रही है बीजेपी के अंदर, महायुति के अंदर, और अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अब उनकी पार्टी से एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है और दूसरी पार्टी राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी में शामिल हो गई है। कौन है वो नेता, इसको लेकर खबर है, खबर देख लीजिए एबीपी न्यूज की। लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और झटका, ये नेता राज ठाकरे की एमएनएस में शामिल जिशान सिद्दीकी के खिलाफ लड़ेगी चुनाव। अंदर जाएं तो लिखा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी की नेता और पूर्व विधायक तृप्ति सावंत ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना में शामिल हो गई हैं। इसके बाद उन्हें बांद्रा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से एमएनएस का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। इस सीट से बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वरुण सरदेसाई को टिकट दिया है। तो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक और विकेट गिर गया है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और पार्टी छोड़ दी है तो राज ठाकरे की पार्टी में आ गई हैं। तो पार्टी से वो राज ठाकरे की जीते या हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अब तय मानी जा रही है। क्योंकि पहले ही लोकसभा में आपने देखा होगा किस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा था। अब जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा में इतना खराब रहा है, अब महायुति गठबंधन में भी टेंशन चल रही है, किसी को सीटें नहीं दी जा रही हैं तो किसी के दुश्मनों को सीटें दी जा रही हैं, तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला जो है वो महाराष्ट्र में चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दूसरी ओर झारखंड से थोड़ी उम्मीदें लगाई जा सकती थी। झारखंड में भी अब हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके से एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड में भी बीजेपी का खेल और गेम बिगाड़ने में तुल गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, पीछे और निचले स्तर पर आती हुई नजर आ रही है। अब इसका असर विधानसभा चुनाव में कैसे होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कैसे अचानक से निकलकर सामने आते हैं और अपनी हार को रोकते हैं, कैसे इन पर कार्रवाई करते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।